अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। यह है सैटरडे की सुबह, बच्चों की स्कूल नहीं होती है, सिर्फ मदरसा होता है। तो बच्चे 7:30 बजे मदरसे जाते हैं, दोनों लड़के, और फिर हनाना मेरे साथ ही जाएगी। तो आज नाश्ते में अपने और अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ उत्तपम। बच्चे नहीं खाते ये सब चीज़ें, हाँ इडली वगैरह खा लेते हैं। इडली का जो बैटर बचा हुआ होता है ना, बस उसी में कुछ हम वेजिटेबल वगैरह जो आपको पसंद है वो डाल के बन जाता है। तो बच्चे इडली तो बड़े शौक से खा लेते हैं, मसाला डोसा भी खा लेते हैं, पर जहाँ वेजिटेबल की बात आती है उनसे खाया नहीं जाता। बताइएगा ये प्रॉब्लम हमारे ही घर में है कि आप सबके घर में भी है? हम लोग भी अब अपने बचपन में एक आध चीज़ नहीं खाते थे। जैसे मुझको याद है कि मैं खाउसे नहीं खाती थी, हालांकि वो गुजरातियों की मेन डिश थी, लेकिन नहीं खाती थी। मुझको पसंद ही नहीं था वो नूडल्स, मुझको मैगी वैगी भी नहीं पसंद थी। फिर तो खाउस सब तो खाने लग गए। और मुझको याद है कि मछली में नहीं खाती थी। तो एक दो चीज़ का आप नाम ले सकते हैं कि भाई ये नहीं खाते थे, लेकिन अभी के बच्चों की तो पूरी लिस्ट है कि ये भी नहीं खाते, वो भी नहीं खाते। जैसे वेजिटेबल तो कोई नहीं खाते हैं, और फिर दालें नहीं खाते हैं, और फिर मुझको मेरी एक बेटी केचप नहीं खाती है, मेरा एक बेटा चॉकलेट नहीं खाता है। मैं तो बोलती कितनी सारी चीज़ें के बाइकआउट करके बैठे। इसमें भी है ना दो राय चलती है। एक तो वो लोग होंगे जो बोलेंगे कि भाई अपने बचपन से आदत नहीं डाली बच्चों को, इस वजह से नहीं खाते। दूसरे हम जैसे होंगे कि हमने भाई आदत डाली थी पर बच्चे नहीं खाते। तो दो राय हमको हर जगह मिलती है। समझ में ये आया कि लोगों की अपनी अपनी राय होती है, अपने अपने कमेंट होते हैं, वो अपने नज़रिए के हिसाब से देखते हैं और उनके कॉल बदलते भी रहते हैं। जैसे अगर शादी से पहले कोई पूछेगा तो बोलेंगे नहीं हम तो ऐसी माँ बनेगी जो सब खिलाएगी, हेल्दी खिलाएगी, लेकिन जब बच्चा हो गया तो फिर कहते हैं नहीं भाई इसको हेल्दी खिलाना हमारे बस की बात नहीं रही। तो लोगों को कमेंट्स को इतना दिल पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो तो बदलते रहते हैं वक्त के हिसाब से। अच्छा, इसमें मुझको एक बात याद आ रही थी थोड़े दिन से कि अभी डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान आए और वहाँ पर काफ़ी उनको प्रोटोकॉल मिला, काफ़ी उनके बयानात रखे गए। तो मैं आपको बताती चलूँ कि 2007 या 8 यानी आज से कितने साल पहले जब मैं पढ़ के मदरसे से फारिग हुई थी, तो इनकी एक स्कूल है बॉम्बे में, इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल, शायद आप लोग को पता होगा, IIS नाम से फेमस है। तो वहाँ पर पेपर में आर्टिकल आया था उसके लिए कि भाई इनको कुरान पढ़ाने के लिए टीचर की ज़रूरत है। तो मेरी अम्मी ने मुझको आर्टिकल दिखाया कि और कहा कि यहाँ पर अप्लाई करो। अम्मी ने अप्लाई करा दिया। हमारे यहाँ बड़ा इसका तालीम का बड़ा सिलसिला है माशाल्लाह। तो मैंने बस ऐसे ही अप्लाई कर दिया, क्योंकि अभी इतना कोई अपने पास तो एक्सपीरियंस है नहीं, क्योंकि अभी 2005 में तो फरागत हुई है, तो अभी मेरी कौन रखेगा इंटरनेशनल स्कूल में। पर माशाल्लाह से वहाँ से अपॉइंटमेंट का कॉल आ गया कि भाई ये तारीख को आपका इंटरव्यू आपको आके देना है, और इंटरव्यू के लिए आपको कोई महरम चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक खुद ही इंटरव्यू लेने वाले थे। तो अब्बा माशाल्लाह लेके गए हैं, यानी हमारे अम्मी अब्बा ने ये पढ़ाई के मामले में काफ़ी सपोर्ट किया है। तो मैं अब्बा गए थे और डॉक्टर जाकिर नाइक को इंटरव्यू दिया था कुरान का, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि सिलेक्शन हो गया और वहाँ पर जॉब लग गई। वो भी एक अलग कहानी है कि हमारे घर से उनकी स्कूल तक का 2 घंटे का रास्ता है, और ट्रेन से उसको ट्रैवल करना है। यानी सुबह के 4 बजे उठ के तैयारी करके घर 4:30 पौने 5 बजे छोड़ देते थे, और वहाँ पर स्कूल में 7 बजे पहुँच जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और स्कूल भी बड़ी अच्छी है माशाल्लाह, इंटरनेशनल है। तो बचपन से पर वहाँ तालीम पर काफ़ी फोकस है, अरबी पर, कि अरबी बचपन से पढ़ाई जा रही थी माशाल्लाह से। उनके तीनों बच्चों को हमने क्लासेस दी भी है। तो अभी वो फाइक नायक जो माशाल्लाह स्पीच वगैरह देने लग गए। हमारे पास का थोड़ा सा पढ़ा हुआ बच्चा है, ज़्यादा टाइम पढ़ा नहीं पाए के, पर ऐसा बोल तो सकते भाई पढ़ाया है हमने। तो स्कूल वगैरह बहुत अच्छी थी, पढ़ाया भी मैंने। बताना मैं ये चाह रही हूँ कि जब मैं वहाँ पढ़ाती थी तो लोगों के कमेंट ऐसे ही चलते थे, और फिर लोगों के कमेंट सुन के अपने दिमाग में बदलने लगते ना कि नहीं उनका तो मसलक अलग है, और वो तो ये है और वो तो वो है, वहाँ जाने से अपना भी ईमान फिर जाएगा, उनको सुनना ही नहीं है, उनको यही नहीं करना है। हाँ, ऐसा ही बोला जाता था। और बहुत बड़े एक आलिम है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, पाकिस्तान से ही है, उन्होंने मिंबर में बैठ के, मुझको याद है कि उनके अपने बयान में कहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक को बोले कुरान पढ़ने नहीं आता, उससे क्या तुम लोग कुरान समझ रहे हो? यानी जो कोई इंसान कुरान नहीं पढ़ सकता उसे कुरान समझना क्या है। तो आज मैंने जब देखा कि वही आलिम जिनका बयान मैंने सुना था वही उनको इज्जत से बुला रहे हैं, स्टेज पे बुला रहे हैं, बिठा रहे हैं, उनके बयान कर रहे हैं, तो समझ से मेरी बाहर हो गया। तो समझ में बताना ये चाह रही थी कि 10-12 साल पहले इसी बारे में कुछ और लोगों के कमेंट थे, और 10-12 साल बाद आज पूरा रिएक्शन ही अलग हो चुका है। तो लोगों के कमेंट की इसलिए हमको फिक्र नहीं करनी, वो तो वक्त के साथ, हालात के साथ, आपकी पॉपुलैरिटी के साथ बदलते ही जाएंगे। आपका स्टेटस जैसे बदलेगा वैसे लोगों के कमेंट बदलेंगे। हमको असल में ये देखना है कि अल्लाह का हमारे बारे में क्या कमेंट है, कि भाई अगर अल्लाह, क्योंकि अल्लाह का कमेंट तो नहीं बदलने वाला भाई, झूठे के लिए एक ही अल्लाह का कमेंट है कि
झूठ बोलने वाला कैसा है, वही कमेंट हम आखिर तक रहने वाला है। तो लोगों के कमेंट पे ध्यान नहीं देते हुए अगर हम ये फोकस करेंगे कि भाई मैं अल्लाह की नज़र में कैसी बन जाती हूँ, कि अल्लाह मेरे बारे में कैसे कमेंट करते हैं, तो मुझको लगता है वो कामयाबी का जरिया बन जाएगा। वरना लोग तो ना खुद खुश होते हैं ना किसी को खुश होने देते हैं, तो क्यों हम उनके लिए अपना टाइम को वेस्ट करें जिसका कोई हासिल ही नहीं है। क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह को इम्प्रेस करने में बना दें कि भाई अल्लाह इम्प्रेस हो जाए तो कितना अच्छा, अल्लाह मेरे बारे में ये कमेंट कर दे तो कितना अच्छा। सो फोकस अगर उसका होगा ना तो इंशाल्लाह कामयाबी मिल जाएगी। चले बहरहाल आज सैटरडे है तो मैंने अम्मी अब्बा और भाई लोग की फैमिली को बुलाया है कि भाई मैंने कहा रात में आप लोग इधर खा लेना, घर के ही लोग हैं तो इतना कोई एहतमाम नहीं, पर हल्का फुल्का जो भी क्या, अब्बा रहे तो गोश्त तो ज़रूरी है ना। तो मैं यहाँ पर बिहारी गोश्त ऐसा कुछ बना रही थी, तो यहाँ पर मैंने गोश्त लिया, आपको जो गोश्त लेना चाहे, मेरे पास यही फ़िलहाल बचा था तो वो मैंने डाल दिया है। थोड़ा अदरक लहसुन और बिहारी जो शान का मसाला आता है वो ऐड कर दिया है, और शान ही का तंदूरी मसाला और नमक, बस इतनी चीज़ें डाल के ना मिक्स करके, मदरसे के लिए बहुत ज़्यादा टाइम हो जा रहा था तो ये मैंने रख दिया है मैरिनेट होने के लिए। मेरे आने के बाद दूसरा काम करती हूँ। ये हनाना और मैं चले हैं मदरसे जाने के लिए। नवा कपड़ा पहने दावत छे, कौन लावेला, किसने लाया ये कपड़ा, कहाँ से लाए? हनाना को छोड़ दिया मैंने मकतब, क्योंकि दोनों बेटे सुबह उनकी क्लास थोड़ी जल्दी होती है तो वो सुबह आ गए थे। हनाना की थोड़ी लेट होती है तो इसको यहाँ पर छोड़ूंगी, मैं भी पढ़ाऊंगी और फिर पढ़ा वढ़ा के फिर से घर आ गए हैं। अच्छा, मैं मीठा वगैरह कोई दावत होती है ना तो एक दिन पहले बना लेती हूँ, लेकिन कुछ इंग्रेडिएंट नहीं थे तो मैंने फिर वो लेते हुए आया है और अब मैं बना रही थी। तो यहाँ पर वो 3 मिल्क जो भाई मेरा फेवरेट है, बच्चों का फेवरेट है, बच्चे भी खाने से बड़े खुश हो जाते हैं, तो वो बनाना मुझको बहुत आसान लगता है। तो उसके लिए रेडीमेड जो केक आता है ना मैं वही बेक कर लेती हूँ और बहुत इजीली वो बन के तैयार हो जाता है। मुझको ऐसा लगता है कि दावत से एक दिन पहले थक जाओ ना वो ज़्यादा अच्छा रहता है। दावत वाले दिन बस थोड़ा मेन काम रहने दे। और यहाँ पर मैं मदरसे के आने के बाद 1 आध घंटे मैंने ये निपटाया है और उसके बाद अपनी दोपहर के टाइम पे मैं सो भी गई। मतलब मेरा सैटरडे अक्सर आपको पता ही होगा, मैं सैटरडे ज़्यादा काम नहीं करती आदत है मेरी सैटरडे काम नहीं करने की, लेकिन हाँ कुछ दावत दे दी है, पर अक्सर काम सैटरडे ही आ रहे होते हैं। वरना अगर मुझको कोई पूछे कि सैटरडे आपको क्या पसंद है तो मैं बोलूँगी मदरसे से आने के बाद मैं और मेरा सोफ़ा बस नमाज पढ़ने के लिए उठते हैं। आप बोलोगे फिर खाना दोपहर वगैरह, तो बच्चे हैं ना मैगी वैगी बना लेते हैं या फिर चीज़ पाव कुछ बना लेते हैं और खा लेते हैं, तो दोपहर का कोई टेंशन नहीं देता और रात में हम बाहर से मंगा लेते हैं। तो बहरहाल अगर मेरा बस चले तो ऐसा होता है, लेकिन फिर कभी कभार हम सैटरडे काम भी कर लेते हैं। मीठा बना के फ्रिज में रख दिया। अब है ना ये जो गोश्त को मैरिनेट किया था उसमें और थोड़े मसाले डालने थे। ज़ीरा ऐड कर दिया है, धनिया पाउडर मैंने ऐड कर दिया है, साथ में इसमें जाएगा दही। अच्छा, मैं सूखा ही बना रही थी इसलिए दही बस हो गया है। अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो फिर टमाटर वगैरह पे ऐड कर सकते हैं। ये भी हमने भाई किसी से सीखा है, हमको कुछ आता खुद से तो है नहीं। वो ऐड कर दिया है, साथ में नींबू डाल दिया है। बस ये सब अच्छे से मिक्स करके अब मैंने रख दिया। मैंने कहा अभी थोड़ी देर बाद उठ के आराम से बनाते हैं। अच्छा, सब घर वाले ही है, लेकिन दावत का मतलब तो दावत होता है ना, तो मेरी ये कोशिश होती है बहुत ज़्यादा कोई ग्रैंड दावत वावत नहीं, पर हाँ एक स्टार्टर तो इंसान रख दे, एक सालन रख दे और फिर एक मीठा रख दे और कुछ ड्रिंक वगैरह रख दे। इतनी यानी एक बेसिक सी इसको दावत बोलते हैं, वरना घर में नॉर्मली हम खाना खा रहे होते हैं। तो दावत का ये छोटा सा मतलब मेरे नज़दीक है। ये ड्रिंक है ना मुझको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा भाई आज ये बना लेते हैं, क्योंकि सब रहते हैं ना तो इतना ज़्यादा पीने में आता है, वरना ड्रिंक के 3 बॉक्स डल रहे हैं। हम अपनी फैमिली पिएगी तो कितने भाई पी सकेगी, तो थोड़े से ज़्यादा लोग हो जाते हैं ना, तो भी ये 3 बॉक्स का जूस हम बना सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना होता, बस तीनों फ्लेवर को एक ऐड कर दिया मैंने, और थोड़े पैकेट वगैरह के जूस आते हैं वो ऐड कर दिया, और इतना उसका फ्लेवर निकल कर आता है ना कि मज़ा आ जाती है पीने में। आप लोग बताइएगा कि आप लोग दावत में किस तरीके का शरबत बनाते हैं या जूस वगैरह बनाते हैं या फिर सोडे पे काम चलाते हैं। बस जूस बनाकर मैंने उसको फ्रिज में रख दिया हुआ है। और ये जो जूस के डब्बे वगैरह होते हैं ना, तो जिस दिन दावत हो ना तो उस दिन ज़्यादा बर्फ़ की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको अच्छे से धुलाकर इसी में पानी भर के फ्रीज़र में रख दूंगी ना, तो बहुत अच्छे से बर्फ़ जम जाएगा, यानी एक्स्ट्रा आपको ट्रे नहीं लगेगी और ये यूज़ एंड थ्रो भी हो जाएगा कि बस आप फोड़ो निकालो और ख़त्म। फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं सो गई थी, अब उठ के फिर किचन में आ गई हूँ। मैंने सोचा चले गोश्त बना लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने तेल ऐड कर लिया है और उसमें चॉप की हुई प्याज ऐड कर दी है। प्याज बस जब गुलाबी हो जाए ना तो इसमें मैंने यहाँ पर गोश्त ऐड कर दिया। अच्छा, ये ऐसे गोश्त है ना, इसको बिल्कुल कुकर में जाने की ज़रूरत नहीं है, प्रेशर की ज़रूरत नहीं है। ये फ्राई पैन वगैरह में ईजिली गल जाएंगे, क्योंकि इतना पतला वो कटा हुआ है ना, तो फिर उसको अगर मैं प्रेशर कुकर में डालूंगी तो बेचारी हड्डियाँ किधर चली जाएगी, गोश्त किधर चला जाएगा। सो ये जो पूरा मैरिनेट करके हमने रखा था ये उसमें डाल दिया है। अच्छे से ढक के मैं उसको गलने के लिए रख दूंगी। जब उसका अच्छे से भून गया और पानी खुश्क हो गया ना, तो उसमें मैंने क्रीम ऐड कर दिया है, मलाई डाल दिया है, और साथ में यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन रखा है, उसमें तेल गर्म करने रखा है, और एक आपको गैस पे दिख रहा होगा कि कोयला
थोड़ा सा रखा हुआ है गर्म करने के लिए। तेल में मैंने लहसुन बारीक बारीक काट के रखे थे, वो हल्के से हम ब्राउन करेंगे। जब लहसुन अच्छे से ब्राउन हो जाए ना, साथ में मैंने यहाँ पर बादाम भी थोड़े कट करके रखे थे ना, वो डाल दिए हैं ताकि वो भी थोड़े भून जाए। और यहाँ पर मैंने प्याज को गोल गोल काट लिया था, शिमला मिर्ची और एक दूसरी मिर्ची थी वो, और यहाँ बादाम और लहसुन वो डाल दिया है। देखिए कि माशाल्लाह लुक कितनी अच्छी दिख रही है। तो ये डाल दिया है और यहाँ पर फॉइल पेपर रख दिया है। जो कोयला हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, अब आप कोयले में फिर घी डाल दे या मस्का डाल दे या तेल डाले, कुछ भी डाल दे और अच्छा सा उसके धुनी दे दे। 2-1 मिनट की धुनी यानी ढाँक के छोड़ दे और मज़ेदार सा आपका क्या कहते हैं बिहारी गोश्त बन के तैयार हो जाएगा। अच्छा, थोड़े प्याज और शिमला मिर्ची अगर आप एक्स्ट्रा रखेंगे ना तो ऊपर से डाल के खाएंगे तब भी अच्छा लगेगा। मैं रखना भूल गई थी तो सब इसमें ही घुल जाता है, फिर पता नहीं चलता है। बस ये कोयला मैंने निकाल दिया और गैस को बंद कर दिया। तो आज के हमारे मेनू में था शामी कबाब और फिर वो गोश्त बिहारी, फिर मैंने चिकन की डिप बनाई थी, साथ में गार्लिक ब्रेड और 3 मिल्क केक, शरबत और ये बिस्किट रखी है ना, डिप के साथ में खाते हैं। और 1-2 चटनियाँ थी घर में तो बस वो रख दी। आ गए थे लोग, हम बैठ के बातचीत कर रहे थे, मज़ा आ रही थी, गपशप लगा रहे थे। थोड़ी आपको भी सुनाती हूँ। अब्बा का इंटरव्यू मैंने लिया है कि कहाँ घूमे कहाँ नहीं घूमे हैं। क्या अब्बा ब्लॉगिंग चालू कर रहे हैं? अब्बा ब्लॉगिंग चालू कर लो, अभी घूमने जाएंगे ना। अभी किधर जाने वाले? ट्रेन। हाँ, पहले ट्रेन आ रहे क्या? फिर मियामी, तुर्की जाके उम्रा करने, फिर इंडिया, फिर इंडिया से एक नवी जर्नी। किधर किधर घूम चुके? लिस्ट गिनाओ जरा। नाम, आधी दुनिया के नाम थोड़े गिनाओ। क्या 45? 40,000 किलोमीटर। हाँ हाँ, दुनिया का 57। अच्छा बम्बई से पनामा 10,000 किलोमीटर। अच्छा पनामा हर साल आना जाना वो आधी दुनिया हो गया। अच्छा, खाली पनामा आए और गए और 20 हो गया के? कैसे दुनिया के कोने में हम लोग माशाल्लाह। लास्ट 10 साल से तो हर साल 10 या 12 साल। हाँ, साल में कितनी कंट्री घूम लेते होंगे? कोई हिसाब किताब नहीं है। वायरस में 2 साल कोविड में रुक गए 2 साल। पेरिस, लंदन, US, UK सब हो गया। क्या बाकी है वो बता दो। अफ्रीका का जाना बाकी है। अफ्रीका बाकी है। हाँ, अफ्रीका कहाँ गए थे भाई अभी? हाँ, तो इजिप्ट साइड बाकी है। के लिए तो अभी तो इंडियन पासपोर्ट पे ही वीजा भी साउथ अफ्रीका अच्छा, जाने वाला। इंशाल्लाह। और क्या बाकी है? नहीं, मेन मतलब मेन जैसे को लोग पहचानते हैं, ऐसे छोटे मोटे नहीं। अभी अफ्रीका या चाइना है, जापान, हाँ जो अच्छे कंट्री जैसे हाँ, चलो इंशाल्लाह उधर भी जाएंगे। हाँ, वही बोल रहे ना कि छोटे मोटे नहीं, बड़ी बड़ी। अच्छा अच्छा, बड़े नाम से जापान और चाइना की बात करें अच्छा, हमारे पनामा का ट्रेडिशन है गुजरातियों के कि 9:30 बजे तो महफिल जमी है। अभी तो बात करने बैठे हैं, पर देखे 9:30 बजे तो हमारी फैमिली वापस चली जा रही है। यानी ये लेट हो गया हमको सोने के लिए। अल्लाह का शुक्र है, जल्दी सोने की आदत है। तो मेहमान को भी मालूम है, जल्दी आते हैं जल्दी चले जाते हैं।